किन्नर समाज से है जी। वो इंसान ताली बजा के ही ना खाएगा। पढ़ाई कितने तक की है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ। ग्रेजुएट है? हाँ, बहुत तरह का बात बोलते थे कि देखो ना हिजड़ा है, हाँ। चलो ना उसको दिमाग चाटेंगे, चलो ना उसको मजाक उड़ाएंगे। जब से किन्नर पैदा लेते हैं हाँ। तो उनको दुख झेलना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। अब जिसको समाज ने ठुकराया, माँ बाप ने ठुकराया, तो कहाँ जाएगी? गुरु के ही दामन न थामेगी। हाँ। नहीं मांगे। हिजड़ा लोग तो शुरू से ही मांग के ही खाता है। वैसे तो पटना में तमाम महिलाओं और पुरुषों ने दुकान किया हुआ है और उनके दुकान पर बहुत सारे लोग जाते हैं चना और इसके बाद चाय पीने के लिए, लेकिन आज आपको एक कहानी दिखाने जा रहे हैं किन्नर समाज की। अधिकतर आपने किन्नर समाज के लोगों को टोल टैक्स पर बधाई मांगते हुए सड़कों के किनारे ताली बजाते हुए देखा होगा, लेकिन पटना में एक ऐसी जगह पर हम हैं जहां पर किन्नर समाज के एक इंसान जो पूरी तरीके से अपने आप पर निर्भर और चना बेचते हैं। इनका नाम सोनाली है और सोनाली जो है चना बेचती है। ये किन्नर समाज से है, ना ये महिला है ना पुरुष है, ट्रांस है। और मैं इनसे आज तमाम बात करूंगा कि इनको आइडिया कहां से आया कि ये खुद का रोजगार उत्पन्न करें। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनाली। सोनाली, अच्छा ये बताइए आप किन्नर समाज से है? जी। अच्छा, किन्नर समाज के लोग तो दुकान उकान बहुत कम करते हैं, वो जो है ताली बजाकर मांगने पर विश्वास करते हैं। हाँ, ऐसी बात है कि वो तो लाचार हो जाते हैं। हाँ। ना वो घर के रहते हैं ना वो कहीं के रहते हैं। जब से किन्नर पैदा लेते हैं हाँ। तो उनको दुख झेलना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। हाँ। उसे अपनों से भी जुदा कर दिया जाता है। हाँ, हाँ। समाज से अलग कर दिया जाता है। हाँ। तो जिसके कारण वो क्या करेगा? जिसको माँ बाप ने ही अपने से अलग कर दिया तो वो कहाँ जाएगा? भीख मांग के ही ना खाएगा। वो इंसान ताली बजा के ही ना खाएगा। तो आपको वो सब अच्छा नहीं लगता? हाँ, तो लेकिन हमारे जैसे कि गार्जियन थे तो मेरे माँ बाप जो है ना, हाँ। फुल सपोर्ट में रहे। बोले कि इधर उधर नहीं जाना मांगने चांगने के लिए। हाँ। मेरा जो खुद का दुकान है ना, हाँ। तो वो करने वाला कोई नहीं है। हाँ। तू ही करो और तू ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ और हम लोग का बुढ़ापा में सहारा बनो। सबसे बड़ी बात है ये जो किन्नर समाज के लोग हैं मित्रों, ये भी हमारी ही समाज से आते हैं। ये भी कहीं ना कहीं किसी के बेटा और इसके बाद बेटी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि शर्म और शर्मिंदगी बस हमारे जैसे लोग इनको छोड़ देते हैं और ये लोग जो है रोड पर, गली, चौराहा, चौक पर बड़े होकर ताली बजाकर मांगने का कार्य करते हैं। लेकिन अब किन्नर समाज के लोग निर्भर बन रहे हैं। कोई चना बेच रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई डीएम बन रहा है, तो कोई जो है अधिकारी बन रहा है। और अभी जब हम पटना की सड़कों से गुजर रहे थे तब हमने सोनाली को देखा, तो मैंने सोचा इनकी कहानी पूरे समाज को, पूरे बिहार को, पूरे देश के लोगों को दिखानी चाहिए। कब से ये काम कर रही है सोनाली आप? मेरा 20 साल हो गए इस काम करते हुए। 20 साल से यहीं पर है? हाँ, 20 साल से मैं यहीं पे हूँ। यही काम कर रहे हैं? हाँ, यही काम कर। अच्छा, जो है अब आपको ताली वाली बजाकर मांगने का मन नहीं करता? नहीं, मुझे मांगने का मन नहीं करता। मेरे माँ बाप शुरू से ही बोले कि नहीं, वो काम अच्छा नहीं है। हाँ। मांगना अच्छा नहीं है। भगवान तुम्हें भी 2 हाथ पाँव दिए इतने सुंदर सुंदर, हाँ। तो उसको मेहनत करके खाओ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि भीख मांग के ही खाना। कितने का बेच लेती है चना? हमारा कभी हो जाता है, खाने भर हो जाता है। क्या हम बताएं उसमें? खाने भर हो जाता है? हाँ, मेरा घर चलने भर हो जाता है। बहुत सारे कस्टमर भी आपको देख कर आते हैं? हाँ, हमारे कस्टमर आते हैं, फिक्स देखते है हैं कि पूरे? हाँ, फिक्स है। मैंने अच्छा चीज खिलाते हैं। हाँ। लोगों को अच्छा लगता है। हाँ। तो आते हैं मेरे पास खाने के लिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो है शुरू में कभी आपने ताली वाली बजाकर नहीं मांगा? कुछ लोगों से बधाई मांगने नहीं गए? नहीं, मैं शुरू से ही मैं मांगने नहीं गई। हाँ, शुरू से ही मैं इसी लाइन में बिजनेस में ही रह गई। अच्छा, शुरू से लोग तो कहते हैं कि किन्नर समाज के लोग जब बधाई मांगते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। अब जो है आप आशीर्वाद देने का मन नहीं करता आपका? क्यों नहीं? आशीर्वाद जरूरी नहीं कि पैसे लेके ही आशीर्वाद दिया जाए। हाँ। मैं ऐसे भी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। हाँ। कि मेरा आशीर्वाद लोगों को लगे, सब खुश रहें, अच्छा रहें। कितना पढ़ी है सोनाली आप? पढ़ाई कितने तक की है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ। ग्रेजुएट है? हाँ, ग्रेजुएट। सच में? हाँ, साइकोलॉजी ऑनर्स से इन कॉलेज से। आप ग्रेजुएशन की हुई है? यस यस। सोचिए कि जहां किन्नर समाज के अधिकतर लोग जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो 8वीं 9वीं 7वीं 6वीं 5वीं इक्का दुक्का ही पास होते हैं। वहीं पर सोनाली ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन करने के बाद जो है चना बेचती हैं। आपको तो सब्सिडी वगैरह मिलती है, जॉब वगैरह नहीं लगी आपकी कहीं? मैंने जॉब की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ। जब मैं 12 साल की उम्र पे ही अपने पैर पे खड़ा हो गई। हाँ। तो फिर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि चलो भाई, नौकरी के पीछे
नौकरी का तैयारी करने में थोड़ा मुझे वक्त लगता है, ये होता वो होता, और सारी जिम्मेवारी मुझे 12 साल की उम्र में ही हमको मिल गई। हाँ कि ये मतलब कि घर चलाना तुम ही को ही है। मेरा बाप मतलब कि उनको पैरालिसिस मार दिया, मेरी माँ बूढ़ी वो घर नहीं चला सकती थी, सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही आ गया। तब नौकरी की तरफ हम ये नहीं मतलब उधर ध्यान नहीं ध्यान दिए। हम सोचे कि चलो भाई। अच्छा, जो लोग आपके समाज के लोग मांगने का काम कर रहे हैं, टोल टैक्स पर कपड़ा उठा देते हैं, अश्लील हरकतें करके किसी से जबरदस्ती छीन लेते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अब क्या कहेंगे, वो भी तो पेट के लिए ही वैसा हरकत करते हैं। हाँ। अब जिसको समाज ने ठुकराया, माँ बाप ने ठुकराया, तो कहाँ जाएगी? गुरु के ही दामन न थामेगी। हाँ। नहीं मांगे, हिजड़ा लोग तो शुरू से ही मांग के ही खाता है। ये तो रामचंद्र जी के जमाने से चला आ रहा है। हाँ। राम जी जब पैदा लिए तो माई गुलेला ने उनको गोद में खिलाया, उनसे नेग लिए राजा दशरथ से। हाँ। नेग लिए, तो ये परंपरा शुरू से ही चला आ रहा है मांग के खाने का। लेकिन अब तो जमाना बदल रहा है, हिजड़ा लोग आदमी लोग 10 रुपया मांगता है, उसके बदले 10 लाख का आशीर्वाद भी देता है। हाँ। ये नहीं है, ये आशीर्वाद लग जाता है। हाँ। क्योंकि अर्धनारीश्वर का ये रूप होते हैं, साक्षात माँ भगवती का ये रूप होते हैं। ना ये नर है और ये ना नारी है, बस ये समझिए कि लेकिन अपने ही कौम से, इंसानियत कौम से है। हाँ, कुछ समाज में है जो लोग गलत काम करते हैं, जैसे कि ताली बजाकर रोड पर। कुछ नहीं है। हाँ। गलत कुछ नहीं। आज उस जगह मैं भी रहती तो मैं भी वही काम। लेकिन अगर सरकार ध्यान दे, इन लोगों के ऊपर रोजी रोजगार दे तमाम लोगों की तरह, तो कहीं ना कहीं शिक्षा को जागरूकता बढ़ाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग क्यों करेंगे? सरकार तो चाहती है कि ये लोग पढ़े लिखे, मतलब कि अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छे जॉब में जाए, अच्छे बने, रेलवे में जाए, बैंक में जाए, हर एक चीज में जाए। अब तो हम लोग को रिजर्वेशन मिल रहा है, सरकार तो बहुत हम लोग के लिए कर रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं है, सरकार के तरफ से हम लोग को बहुत खुशी है। लेकिन आपको शिक्षित होना पड़ेगा। हम लोग के लिए पहले 2 ही जेंडर था, एक मेल और एक फीमेल। हाँ। लेकिन अब हम लोग के लिए भी अलग से एक जेंडर निकाल दिया, थर्ड जेंडर, जो हर एक ऑप्शन में हम लोग का नाम अब इंक्लूड हो गया है। पहले हमारे आरसीटीसी पर टिकट बुक करते थे तो मेल और फीमेल का ऑप्शन आता था, अब थर्ड जेंडर का चीज में आईआरसीटीसी में नहीं, हर एक चीज में ही हम लोग को उसमें भागीदारी हो रही है। हाँ। ऐसी बात नहीं। अब चना बेच कर, लेकिन हाँ, लोग ठीक है, जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो मेरे तरफ से यही कहना है, जो पढ़े लिखे और अच्छे नागरिक बने, देश का हमारा नाम रोशन करे, वो अच्छे डिपार्टमेंट में जाएं, कोई पुलिस बने, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, यही है। अच्छा, यहाँ पर आप चना का दुकान लगाती है, पिछले 20 सालों में किसी ने परेशान तो नहीं किया? एक किन्नर इधर उधर का मतलब मतलब आप शब्द तो नहीं बोलता है कोई? नहीं, पहले बोलते थे, शुरू में लोग बहुत तरह का बोलते थे, बहुत तरह का बात बोलते थे कि देखो ना हिजड़ा है। हाँ। चलो ना उसको दिमाग चाटेंगे। हाँ। चलो ना उसको मजाक उड़ाएंगे। हाँ। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उसको बमकाएंगे। हाँ। बहुत तरह का बात बोलते थे पहले। हाँ, लेकिन हम उन लोगों की बातों को बुरा नहीं मानती थी। हाँ। हम मजाक में उड़ा देते थे। हाँ। फिर हम जैसे जैसे बड़े हो गए, हाँ, तब मतलब कि उनके सवालों का हम जवाब देते थे। हाँ। ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। हाँ। कोई भी हमको तंग करेगा तो हम उसको कैसे छोड़ेंगे, हम भी उसको जवाब देंगे ना भाई। तब धीरे धीरे मैं भी मतलब क्या बोला जाता है, अब नॉर्मल हो गए। हाँ। अब वो लोग भी हमको नहीं छेड़ते हैं, ना कुछ तंग करते हैं। हाँ। जहाँ पर किन्नरों की परिभाषा मांगने और बधाई मांगने की थी, उस परिभाषा को इन्होंने परिवर्तित किया और आज बिहार के पटना में ये अपना खुद का दुकान चलाकर दिन भर में अपने पेट भरने की कमाई तक कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, इनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका जवाब ये देना जानते हैं और बहुत सारे लोग इनकी सराहना भी करते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किन्नर समाज से हैं, वो समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं और किन्नर समाज को आगे बढ़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस समझिए कि एक नर और एक नारी, दूसरा ये इंसान, और ये भी अब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई किन्नर में महामंडलेश्वर बन रहा है, तो कोई किन्नर वकील बन रहा है, कोई जो है कलेक्टर बन रहा है, तो कोई जज बन रहा है, कोई चना का दुकान लगा रहा है, तो कोई जो है पानी पूरी का ठेला लगा रहा है। और सच में सबको परिवर्तित होना पड़ेगा, तभी बिहार का और देश का विकास होगा, नहीं तो नहीं। किसी के एक के बिना गार्जियन के कोई भी बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके पीछे माँ बाप का हाथ रहेगा। हाँ। चाहे कोई अच्छे दोस्त का या कोई भी गुरुओं का हाथ रहेगा,
तभी वो खुद आत्मनिर्भर बन सकता है, और नहीं तो वो मांग के ही खाएगा, क्योंकि वो बेसहारा हो जाता है। चलिए वो कहीं का नहीं रहता है, वो बेसहारा हो जाता है, वो दर दर की ठोकरें खाता है। जब हमारे जैसा इंसान कोई पैदा लेता है किसी के घर में, तो उसको हर एक प्रकार की झेलना पड़ता है। देखिए, इज्जत सबको प्यारा होता है। हाँ। माँ बाप को भी इज्जत प्यारा होता है, उसका गोतिया नैया को भी इज्जत प्यारा होता है कि आए देखो ना, उसके घर में ऐसा पैदा लिया, ऐसा लिया। तो चारों तरफ से ताना सुनने पड़ते हैं माँ बाप को। हाँ। माँ बाप आंसू बहाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, अपने बच्चे को टॉर्चर करते हैं। ऐसा ना करे भेदभाव अपने बच्चों के साथ। हाँ, ठीक है, ये भेदभाव ना करे। जो भी हमारे समाज के भी बच्चे जो हैं, जिनके घर में छिपे हुए चाहे जो भी हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव ना करे। उसको प्यार दुलार से पाले पोसें, और उसे पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करवाएं, और मतलब अपनों से जुदा ना करें। वो भी पढ़ लिख के आपको मतलब कि बुढ़ापा का वो बच्चा आपका सहारा बनेगा। हाँ, एक बेशक शादी विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन सहारा तो बन सकता है। माँ बाप का सहारा बनेगा, वो घर चला सकता है, अपने माँ बाप को देख सकता है। चलिए, आप हमसे इन तमाम बातों को शेयर किए, आपको बहुत सारी शुभकामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।